गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं जी कुमार आपके अपने प्यारे चैनल द रिजल्ट गुरुकुल पे स्वागत करते हैं। आज की जो अपना टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा और ये हर एग्जामिनेशन के लिए, वो आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, यानी तमाम ऐसे परीक्षाएं जो आप देने वाले हैं, खास कर जो बिहार पुलिस देने वाले एग्जामिनेशन है वो जरूर पढ़ के जाएंगे। और जो आने वाली परीक्षा है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम जो क्या है कि सैन्य अभ्यास, मतलब एक दूसरे देशों के आर्मी के बीच में, वो थल हो या वायुसेना की बात करें या स्थलीय सेना की बात करें, यानी कि जो उनका एक अभ्यास होता है। जैसे आप देखते होंगे कोई मैच हो रहा है, ठीक है, किसी भी देश से जब मैच होता है, कोई कप होता है, कोई भी यूरो कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, कुछ भी होता है, तो उससे एक दिन पहले लोग अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए तो हम आते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन पे है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई, यदि अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। चलिए तो हम लोग आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और बनाते चलेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इस एक एक क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा, इसका नोट्स तैयार कीजिएगा। उसके बाद एक बार फिर से पुनः इसको क्या कीजिएगा तो सुन लीजिएगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि तर्कस क्या है, इसको पढ़ेंगे। तर्कस क्या है, तर्कस। अब क्या है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस 2024 जो हुआ था वो किन किन देशों के बीच में हुआ था, मतलब कौन कौन देश इसमें शामिल थे, कौन कौन देश मिल करके इस अभ्यास को जो है किए हैं। ठीक है, अब क्या है, भारत और जापान है, भारत और नेपाल है, भारत और अमेरिका है, भारत और सिंगापुर है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका। ठीक है, यानी कि जो तर्कस जो हुआ था, तर्कस जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो भारत और अमेरिका के बीच में। इस बात को याद रखिएगा, तर्कस 2024 किन देशों के बीच में हुआ था, किन देशों के बीच का एक सैन्य अभ्यास है, तो वो कौन हो जाएगा, भारत और अमेरिका। अब इस पे कुछ मुख्य बिंदु है उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, क्या है उसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है उसको समझेंगे। कह रहा है ये जो संस्करण हुआ था ये कैमा हुआ था, तो ये 7वां हुआ था, यानी कि इससे पहले 6 गो और युद्ध अभ्यास, तर्कस नाम का युद्ध अभ्यास था सैनिकों के बीच में, वो 6 गो हो चुका था। अब ये स्थान कहाँ था, मतलब ये आयोजन जो हुआ था, ये जो हुआ था कहाँ पे, तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। ये कब से कब तक हुआ था, तो 22 अप्रैल से लेके 15 मई 2024 के बीच में। इस बात को याद रखिएगा, कब से कब की चर्चा हो रहा है, तो 22 अप्रैल कब की है, 22 अप्रैल से 15 मई तक ये युद्ध अभ्यास हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में। और तर्कस किसके किसके बीच में हुआ था, किन दो सैनिकों के बीच में हुआ था, तो हम क्या बोले थे, ऑप्शन नंबर हो गया सी, भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, यहां से आप चाहे तो क्वेश्चन और लिख सकते हैं कि विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है भैया, या सबसे पहले किसने लिखा, तो अमेरिका ने लिखा। कब, तो 1787 में। इसी के कुछ दिन के बाद 1789 में फ्रांस भी अपना इस चीज में कूद पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि सैन्य अभ्यास शक्ति किसकी हम चर्चा करेंगे, तो शक्ति। पहला क्या था, करते, अब दूसरी किसकी करेंगे, शक्ति। तो अब क्वेश्चन जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था, मतलब इसमें कौन कौन देश शामिल थे, भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो भारत और फ्रांस किसके किस बीच में हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे अगर हम, अब इस बात को हम समझते हैं किसके बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में। आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास किन 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 के बीच में हुआ था, तो भारत और फ्रांस के बीच में। अब ये स्थल था वो कहाँ पे हुआ, तो मेघालय के उमरोई छावनी। इसको याद रखिएगा, या तो ये पूछ सकता है या तो पूछ सकता है किन देशों के बीच में हुआ था या वो स्थल कौन सा था। ठीक है, तो क्या पूछे कि सैन्य जो शक्ति 2024 जो क्या है
शक्ति 2024 जो हुआ था सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच में आता है, तो भारत और फ्रांस के बीच में। मतलब ये दोनों देश के जो सैनिक थे वो मिल के आपस में युद्ध को अभ्यास किए थे। अब ये स्थान जो हुआ था मेघालय, और मेघालय कहाँ पड़ता है, तो भैया भारत में ही है, जानते हैं। मेघालय की उमरोई छावनी में कब से कब तक हुआ था, तो 13 से लेकर के 26 मई 2024 तक। कब से कब हुआ है, 13 से लेके 26 मई 2024 तक। ठीक है, ये जो स्थान है वो कैमा संस्करण हुआ है, मतलब कैमा हुआ है, ये भी 7वां संस्करण हुआ है। यानी कि इससे पहले शक्ति युद्ध अभ्यास इससे पहले 6 बार हो चुका था। क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक? तो भाई क्लास अच्छा लग रहा हो, वीडियो मजेदार लग रहा हो तो कृपया अगर जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई आप शेयर करोगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझते चल रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन कर रहा है उसको भी ध्यान से देखते हुए चलेंगे। चलो पढ़ो भाई। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त अभ्यास दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, क्या है, दोस्ती 16/2024, क्या है, दोस्ती 16/2024 किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया था। अब ये बात क्या कर रहा है कि दोस्ती जो युद्ध आरंभ हुआ था, दोस्ती जो अभ्यास जो हुआ था, युद्ध अभ्यास जो किया गया था वो 3 देशों के बीच में किया गया था। और वो 3 देश कौन कौन है, ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका, भारत, फ्रांस और नेपाल, भारत, चीन और अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो सही आंसर आपका है, जो कि कौन सा है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, भारत, मालदीव और श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका। अब इसका देखिए, ये जो आयोजन स्थान जो हुआ था वो कहाँ हुआ, तो मालदीव में हुआ था। अभी तक जो 2 आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ था, अपने भारत में हुआ था। ठीक है, शक्ति कहाँ हुआ था, मेघालय के। ठीक है, अब जो हुआ है कौन, दोस्ती 16 जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो मालदीव में हुआ है। और कब से कब तक हुआ है, तो 22 से लेकर के 25 फरवरी 2024 तक। ठीक है, किसके बीच में, 22 से लेकर के 25 फरवरी। इसमें कौन, तीनों देश के कौन भाग लिए थे, तो 9 सैनिक लिए थे। ये जो संस्करण है वो कैमा है, तो 16वां संस्करण हुआ है। यानी कि इससे पहले की आप बात करोगे तो 15 संस्करण यानी कि 15 टाइम्स हो चुका था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मेरे भाई क्लियर है। चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को धीरे धीरे समझते चले होंगे और आगे बढ़ने के हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे और इसको देखने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 चार्ट क्या कर रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तिलक, क्या है, 10 तिलक 2024 किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया था। क्या है, 10 तिलक 2024 किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या है, अफगानिस्तान और भारत, अफ्रीका और भारत, उज्बेकिस्तान और भारत, और क्या है भाई, तो किर्गिस्तान और भारत। इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान और भारत। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान और भारत। अब जो स्थान कहाँ हुआ था, ये जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान के टर्मेज, कौन सा, टर्मेज जिले में किसका, उज्बेकिस्तान का टर्मेज जिले में कब से कब तक हुआ था। तो आप बोल सकते हैं कि 15 से 28 अप्रैल 2024। कब से कब तक, 15 से 28 अप्रैल 2024 तक दोनों देश के कौन सेना, तो थल सेना, किसके बीच में हुआ था, तो थल सेना। ठीक है, अब ये पूछे आपसे कि 10 तिलक कौन से सेना के बीच में हुआ था, आप इसको बोल सकते थल सेना के बीच में हुआ था। और ये किन किन देशों के बीच में हुआ था, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, किसके, किन 2 देशों के साथ में सैन्य अभ्यास किया गया था, तो 2 देश उज्बेकिस्तान और भारत। ये हुआ कहाँ था, तो उज्बेकिस्तान का एक जिला है टर्मेज। कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान का एक जिला कौन सा है, टर्मेज, वहां पे हुआ था। और ये हुआ कब था, तो 15 से लेकर के 28 अप्रैल तक चला था। यानी कि अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था 15 से और 28 के बीच में। ये जो संस्करण हुआ था भैया वो कैमा था, तो 5वां था। यानी कि ये 5वां अभी हुआ, इससे पहले 4 गो हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, क्लियर है। चलिए तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर आएंगे हम किस पे, 5 पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पर डे हम लेके आएंगे इस तरह से। आप लोगों से इतना ही विनती करेंगे मेरे भाई, यदि अच्छा लग रहा हो तो जितना ज्यादा हो सके शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो ऑफलाइन क्लास करना चाहें, ऑफलाइन का व्यवस्था भी हो चुका है, आप
कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर हम लिख देते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी इंक्वायरी चाहिएगा आपको सारा चीज का इंक्वायरी क्या होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर आपको हम लिख दें। देखिए एक नंबर है 80, लिखिएगा 80 844 844 80 844 177 आप क्लास करना चाहें आप आ सकते हैं, ऑफलाइन में भी क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपका नंबर है क्या है 8084417798। इस नंबर पे आप कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से आप क्लास का इंक्वायरी ले सकते हैं, सिर्फ ऑफलाइन क्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, संयुक्त अभ्यास कौन है, लमिटियो क्या है, लमिटिए क्या है, लमिटिए 2024 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था। देखिए इस सारे प्रश्नों को एक बार क्या करेंगे आप लोग देख लेंगे, देखने के साथ एक बार नोट्स तैयार कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे। ठीक है, चलो तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे थे, क्या है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन था, लमिटिए क्या है, लमिटिए क्या है, लमिटिए याद रखिएगा। लमिटिए जो युद्ध अभ्यास हुआ था किन किन के देशों के बीच में हुआ था, किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और सेल्स के बीच में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत और सेल्स के बीच में, क्योंकि नाम से आपको पटांग टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, तो भारत और किसके बीच में हुआ था, सेल्स के बीच में हुआ था। अभी जो हुआ था कहाँ हुआ था, सेल्स में हुआ था 18 से लेके 27 मार्च तक। कहाँ हुआ था, तो 18 से लेके 27 मार्च तक। दोनों देश के इसमें कौन से शामिल थे, तो भैया थल सेना के बीच शामिल थे, यानी कि दोनों देश के जो है वो थल सेना क्या है तो शामिल है। आप पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्लियर सी बात है। अभी तक हमने 5 को युद्ध अभ्यास बताए हैं, 10-10 हम लेके चलेंगे और अच्छा लगेगा तो कम जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, कम से कम इस वीडियो को 1K पहुंचाइए। ठीक है, साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके 2K सब्सक्राइबर पहुंचाइए, तब तो मजा आएगा। भाई आप सपोर्ट तो करो ना, वो हर चीज देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका क्या हो गया क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, इनका भाव का है, क्या है देख ले भैया क्या कहना चाह रहा है कि नहीं। चलो अभी देख रहे हैं कि भाई पनिया जहाज हो रहा है। ठीक है, क्या है पनिया जहाज है ना जी। चलो हटाओ, इससे हमको मतलब नहीं है। चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, त्रिपक्षीय युद्ध क्या है, त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास IMT त्रिलेट त्रिलेट 2024 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें कंफर्म है कि 3 देश शामिल हो। क्या लिखा हुआ है, त्रिपक्षीय युद्ध मतलब 3 देशों के बीच का जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या है, त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास IMT ट्रायल ट्रिलेट 2024 किन देशों में आयोजित किया गया था। ऑप्शन क्या है, भारत श्रीलंका मालदीव क्या है, भारत श्रीलंका मालदीव, भारत चीन और सेल्स, भारत पाकिस्तान और अमेरिका, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया। आंसर क्या हो जाएगा, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया। अजय का स्थान जो हुआ था, ये जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, नकाला में। कहाँ, नकाला, जो कि मोजाम्बिक में पड़ता है। और ये हुआ 24 से लेके 28 मार्च 2024 के बीच में। कब, 24 से लेके 28 मार्च 2024 में हुआ था। इसमें तीनों देश के कौन सेना शामिल थे, तो थल सेना शामिल थे। कौन थे, तो थल सेना शामिल थे। और ये संस्करण इसका जो हुआ था वो संस्करण क्या हुआ था, तो दूसरा हुआ था। यानी कि त्रिपक्षीय युद्ध के अभ्यास की हम बात करें, इससे पहले एक हो चुका था, ये दूसरा संस्करण था। और ये किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कि भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में मतलब युद्ध अभ्यास किया गया था। और जिसका स्थान था वो कौन था, तो नकाला था। कहाँ पे युद्ध अभ्यास किया गया था, तो नकाला में। और नकाला है कहाँ, तो मोजाम्बिक में। क्लियर है मेरे भाई, हम कैलकुलेशन कर देंगे और जोरदार शेयर करते चलेंगे। ठीक है, अगर 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 ये वीडियो आपने 1K पहुंचा दिया व्यू, अगर ये वीडियो आप 1K व्यू पहुंचा दिए, ठीक है,
चलिए अगर 1 के ये वीडियो आप पहुंचाते हैं, साथ में 2 के सब्सक्राइबर पहुंचाते हैं, तो प्रतिदिन आपको हम इस प्रकार से 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर के बारे में जरूर बताएंगे। 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके आप मेरे भाई क्या करेंगे, तो शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा सा देख लिया जाए। चलो अब आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 7 पे जो है, 7 पे हम लोग को क्वेश्चन का काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या कर रहा है कि सैन्य बस पूर्वी लहर, भैया क्या नाम है इसका, पूर्वी लहर 2024। क्या है, पूर्वी लहर 2024 भारत के किस सेना किने आयोजित किया था। मतलब अब ये आयोजित किया था भारतीय सेना। अब भारतीय सेना 3 होते हैं, थल, वायु और एयर, जलीय। ये हो गया, ठीक है, थल हो गया, नौसेना हो गया, वायु हो गया, ठीक है। अब इसमें से किसके द्वारा इसको किया गया था, किसको बताइए, किसको, तो पूर्वी लहर 2024। प्रश्न आपका है सैन्य अभ्यास पूर्वी लहर 2024 भारत के किस सेना ने आयोजित किया था, ठीक है। किस सेना ने, भारत के थल सेना, वायु सेना, कौन सेना, ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो ऑप्शन जो दिया हुआ है भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, इनमें से कोई नहीं था। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। अब क्या है, इसका आयोजन जो हुआ था भारत के पूर्वी तट पे हुआ था 20 अप्रैल 2024 को। क्या हुआ था, भारत के पूर्वी तट पर क्या हुआ था, भारत के पूर्वी तट पर हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 20 अप्रैल 2024 को। जो इसका उद्देश्य क्या था, तो आप उद्देश्य, अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा, जो क्षेत्र का जो समुद्री सुरक्षा है, क्योंकि भाई जानवे करते कि वहां भी डाकुओं का जो है क्या आक्रमण हो जाता है, तो उसकी सुरक्षा को से निपटाने के क्रम में जो भी योजना बनाया जा सकता है उस सारी चीजों के लिए क्या किया था, तो ये किया गया था, ठीक है, अभ्यास किया गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो आते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, उसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सैन्य अभ्यास गगन शक्ति, किसकी बात हो रही है, गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024 किसकी बात हो रही है, गगन शक्ति 2024 भारत के किस सेना ने आयोजित किया था, ठीक है। भारत के किस सेना ने आयोजित किया था। ऑप्शन है भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, आंसर क्या हो जाएगा भारतीय वायुसेना। कहां पे हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा भारतीय वायुसेना। अब इसका जो आयोजन स्थान था वो पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग में किया गया था। कहां पे, पोखरण का स्थित जो फील्ड है, ठीक है। ये कब हुआ था, 1 से 10 अप्रैल 2024 तक, यानी 1 अप्रैल शुरू हुआ था और 10 अप्रैल तक इसका अभ्यास किया गया था। कहां पे, तो पोखरण का। अब इसका उद्देश्य क्या था, हर किसी के पीछे कुछ न एक राज छुपा होता है, कुछ न कुछ वजह छुपा होता है। इसका उद्देश्य क्या था उसको पढ़ेंगे। तो अभ्यास का उद्देश्य क्या है, चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की क्या करना, तैयार करना था। मतलब अगर 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 समझ जाए कि दो देश लगातार अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उससे कैसे निपटाया जा सके, अगर पाकिस्तान से कैसे निपटाया जा सके या फिर चीन से कैसे निपटाया जा सके या दोनों एक साथ कैसे निपटाया जा सके, इन सारी चीजों के लिए जो है युद्ध अभ्यास आपस में लोग कर रहे थे। और ये क्या था, गगन शक्ति। क्या था, गगन शक्ति। और ये देखिए गगन का मतलब क्या होता है, आकाश। याद समझिए ना, याद नहीं आता तरीका समझिए। अगर गगन का मतलब क्या होता है, आकाश। मतलब आकाश का जो युद्ध अभ्यास था, यानी कि एयरफोर्स का, वायुसेना का युद्ध अभ्यास था वो, तो क्या था, भारतीय वायुसेना ने किया था। क्या बोले थे, आकाश शक्ति 2024 किन किन सेना के द्वारा किया गया था, तो वायुसेना के द्वारा किया गया था। क्लियर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 9 पे। 8 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको समझेंगे। क्या है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024। क्या है, समुद्र लक्ष्मण। क्या है, समुद्र लक्ष्मण 2024 किन 2 देशों के बीच में
किया गया था? किन दो देशों को बीच में किया गया था? क्या है? भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और मलेशिया। बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका जो डायरेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, भारत और किसके देश बीच में? मलेशिया के बीच में हुआ था। किन देश, दो देशों के बीच में? तो भारत और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय, क्या है? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024। क्या है? समुद्र लक्ष्मण 2024 किन दो देशों के नौसेना के बीच में, किन दो देशों के नौसेना के बीच में किया गया था? भारत और मलेशिया। किसके बीच में? भारत और मलेशिया। ठीक है। अब जो स्थान था इसका वो कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। ये कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। कब हुआ था? तो 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक। ये कब हुआ था? 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक। ठीक है। और ये संस्करण की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या था? तीसरा था। ठीक है। क्या संस्करण है? ये तीसरा संस्करण है। और ये दोनों देश के कौन? नौसेना के बीच में युद्ध को प्रैक्टिस अभ्यास किया गया था। क्लियर? चलिए मेरे भाई, क्लियर हो गया। चलिए मेरे भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे कि क्या बोल रहा है। थोड़ा सा देखो, बात क्या है ना कि आप अगर पीछे वाला वीडियो हमारे देखे होंगे उसमें बताया गया कि बोर्ड किसी कारणवश से फोड़ दिया गया। ठीक है, फूट गया या फोड़ दिया गया जो भी रहे, क्योंकि अब इस पर हम कोई टिप्पणी तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, बट फूट गया हुआ है। ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि बहुत चीज़ों को नोट करते हुए हम करके दिए हैं, बस समझाने का, एक बात करने का तरीका बता रहे हैं। क्योंकि लिखना इस पे बहुत हल्का सा टिक कर सकते हैं, ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन क्या करा उसको पढ़िए। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास धर्म गार्जियन, क्या है? धर्म गार्जियन 2024 भारत और किन देश के बीच में आयोजित किया गया था? क्या है भाई? धर्म गार्जियन, क्या है? धर्म गार्जियन किन किन देशों के बीच में हुआ था? यानी कि भारत और इसके साथ और कौन देश शामिल थे? नेपाल, जापान, इंडोनेशिया, मंगोलिया। कौन था भाई? नेपाल था, जापान था, इंडोनेशिया था, मंगोलिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान। यानी कि द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास जो हुआ था जिसका नाम था धर्म गार्जियन, ये किनके बीच में हुआ था? किन दो देशों के बीच में? इसको बोल सकते हैं कि भारत और किसके बीच में? तो जापान के बीच में हुआ था। किनके बीच में? भारत और जापान के बीच में। अब इसका जो आयोजन स्थान था वो राजस्थान था। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड। कहाँ था? महाजन फील्ड फाइटिंग में। कहाँ पे था? महाजन फील्ड, याद रखिएगा कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड में ये जो हुआ था वो आपका हुआ था 25 फरवरी से 9 मार्च तक। ये जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? तो 25 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजन किया गया था। ठीक है, और दोनों देश के क्या थे? तो थल सेना ने इसके बीच युद्ध अभ्यास किया था। कौन सेना? तो थल सेना। आप याद भी ये बात रखिए कि कौन सा युद्ध, जैसे गगन क्या हुआ था तो वायुसेना के द्वारा किया गया था। ठीक है, उस तरह से शक्ति थल सेना के द्वारा किया गया था। उस तरह से आप इसको बात को भी याद रखिएगा। हालांकि सब आता नहीं है किसके कौन सा सेना था, लेकिन बाई चांस अगर आ जाए तो माइंड में रखिएगा कि ये जो हुआ था कौन? धर्म गार्जियन, वो किसके बीच में? थल सेना। किसके? थल सेना। क्योंकि सेना 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब संस्करण की हम बात करेंगे तो ये क्या था? ये 5th एडिशन था, यानी कि 5वां संस्करण था। इससे पहले 4 गो हो चुका था। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में, आज के युद्ध अभ्यास में हमने 10 क्वेश्चन देखा है। उम्मीद करते हैं आप सारे 10 क्वेश्चन को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, एक अपना नोटबुक तैयार कर लेंगे। और एक ही विनती करेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, चैनल पे जितना ज़्यादा व्यू बढ़ेगा उतना ही हमारी एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि मेरे पास आपसे कोई और तो लोग है नहीं, जो है सो समझ ही रहे हैं। ऊपर से ये सिस्टम भी फोड़ा गया हुआ, तो समझिए कि चलाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका भी कोई भरोसा नहीं है ये कब तक है, क्योंकि इस पर ज़्यादा लिखना ही मेरे लिए समस्या है। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, और जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जैसे चैनल बढ़ेगा, हम आपके लिए बहुत सारा चीज को और लेके आएंगे। ठीक है, तो बस अपना प्यार दीजिएगा, साथ में ये वीडियो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ उन बच्चों के पास में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की